अब आप देख रही हैं ट्रेजर चेस्ट बुक की एक पोयम द ग्लव्स एंड द लायंस के क्वेश्चन आंसर्स को। साथ में मिलेंगे आपको इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज फ्रांसिस? फ्रांसिस किस तरीके के राजा थे? आंसर इज गुड नेचर्ड। सेकेंड, हु वर इन द गैलरीज टू वॉच द फाइट? गैलरीज में कौन था लड़ाई देखने के लिए? कौन कौन मौजूद था? आंसर द किंग, हिज लॉर्ड एंड लेडीज। थर्ड, व्हाट हैज डिस्ट्रैक्टेड द किंग्स अटेंशन फ्रॉम द लायन फाइटिंग? शेरों की लड़ाई की तरफ से राजा का ध्यान किस की ओर आकर्षित था, मतलब किस से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे? द चार्म ऑफ द काउंट्स बिलव्ड, मतलब उसी के एक जो लॉर्ड है उनकी वाइफ जो बहुत ही सुंदर थी उसको देखकर डिस्ट्रैक्ट थे। हाउ डिड द किंग रिएक्ट व्हेन ही लुक्ड एट डी लॉर्ड्स बिलव्ड? यानी राजा ने उस समय किस तरीके से रिएक्ट किया जब उन्होंने डी लॉर्ड्स की बिलव्ड यानी उनकी वाइफ को देखा? आंसर इज ही साइड, मतलब उन्होंने आहें भरी, एक लंबी सांस ली। Which figure of speech is used in the line? They bit, they glare, gave blow like beam. Answer is simile. Next, which of these remained always the same in D Lord's beloved? Answer is her lips and eyes. Next है, which of these statements is not true? Answer is King Francis got angry at the lady's action. Next, D Lord's beloved seemed have been struck by the king's. Answer is wisdom. Ninth question, how did D Lords throw her lady's gloves back to her? Answer is anger, यानी D Lords ने गुस्से से अपनी beloved जो लेडी थी उसकी तरफ, उसके चेहरे की तरफ ग्लव को फेंका गुस्से से। 10th, by putting him to a dangerous test, D Lords beloved proved that she was vain. 11th question, which figure of speech is used in the line? Answer is alliteration. A wind went with, इसमें alliteration यानी जिसमें वर्ड के फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट होती है, जैसे डब्लू 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 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो ये alliteration है। 12th, which why did Francis say that they were better outside the arena? फ्रांसिस यानी राजा ने ये क्यों कहा कि वो अरीना से दूर हैं, बाहर हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये? आंसर, ही वॉज बीइंग वाइज, मतलब 13th, द काउंट्स लव थॉट हिम टू बी। आंसर इज ब्रेव। 14th, what did the lover want the count to do in the order to show his love for her? Answer is to get her glove from the arena. Fifteenth, why did the count throw the gloves without love? Answer is he realized that she did not love him. 16th, what royal sport does the poem talk about? Answer is lion fighting. यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट लायन फाइटिंग को कहा गया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई अ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द लायंस। आंसर इज फ्रोसियस, खूंखार। फाइंड अ सिनोनियम ऑफ वुडन लॉक्स। आंसर इज बीम्स। 19th, डी लॉर्ड्स लव वाट्स नॉट लॉयल। 20th, द लायंस डिड नॉट, यहाँ पर स्माइल। पैसेज 1, क्वेश्चन नंबर 1, Where was the king sitting? What was going on? राजा कहाँ बैठे थे और यहाँ पर क्या हो रहा था? The king was sitting in the court watching a lion fighting. राजा दरबार में बैठे हुए शेरों की लड़ाइयों को देख रहे थे। For whom did the king sigh and why? He sighed for the beloved of Count D Lords because he also liked her. Next, who are referred to as Valrus and Love? The brave men represent Valrus and their beloved lady are Love. Valrus यानी बहादुर और Love यानी प्यार।
तो यहाँ पर बहादुर इंसानों के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वेलोर, और लव यूज़ हुआ है लेडीज़ के लिए। What picture of D. Lord's beloved has the poet given later in the context? The poet described D. Lord's beloved as, line is, beauteous, lively dame with smiling lips and sharp bright eyes. Fifth question, why did D. Lord's beloved think of testing his valor? Answer, she wanted to prove that the count was the bravest man. She did so to prove that the king's statement that they were better outside the arena was wrong. उसने ये इसलिए किया, मतलब टेस्ट इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो वहाँ पर सबको साबित करने वाली चाहती थी कि जो उसका बिलव्ड है वो बहुत ही बहादुर है यहाँ पर, और राजा का जो स्टेटमेंट था कि वो अरीना से दूर है, इस स्टेटमेंट को गलत साबित भी करना था। नेक्स्ट पैसेज, What kind of royal sport was in progress? Who were watching it? यहाँ पर किस रॉयल स्पोर्ट की बारे में बात हो रही है जो चल रहा था और इसे कौन देख रहे थे? The lion fighting was in progress and the king, his courtier nobles and ladies are watching it. Next, who stole the heart of King Francis? In what state of mind was he? Answer, D. Lord's beloved stole the heart of King Francis, who was distracted and interested in her. यानी कि डी लॉर्ड्स की जो वाइफ बिलव्ड थी, जिसे डी लॉर्ड्स प्यार करते थे, उसने राजा का दिल जीत लिया था, मतलब राजा उसको पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से राजा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और राजा उसमें दिलचस्प ले रहे थे, मतलब लेडी में। ब्रीफ डिस्क्राइब द लायंस फाइटिंग। Answer, the lion was roaring, beating, glaring and fighting fiercely with each other. Next है, what did the air carry afar? What did it reveal? Answer, the air carried the blood foam above the bars and revealed the intense and dangerous nature of the fight. यहाँ पर एयर में मतलब हवा में क्या दिखाई दिया कि ब्लड जो लायंस का था, इससे पता चलता है कि उनकी जो लड़ाई हो रही है शेरों की वो कितनी खतरनाक और भयानक है। Comment on the state king's remark. Who was attracted by his comment? The king's remark was about the safety of being outside the arena. The Lord's beloved was attracted by his comment. राजा का रिमार्क मतलब राजा ने ये कहा था कि वो यहाँ पर अरीना से बाहर सुरक्षित है, तो इससे डी लॉर्ड्स इस बात से अट्रैक्ट हुई थी। नेक्स्ट पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ शो वाज विटनेस्ड बाय द किंग एंड हिज कोर्टियर, व्हाट हैड डिस्ट्रैक्ट द किंग अटेंशन। देखिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है पर फिर भी आंसर वही बनेगा। द किंग एंड हिज कोर्टियर विटनेस्ड द लायन फाइटिंग, मतलब कौन कौन देख रहे थे? राजा और उसके दरबारिया। एंड द किंग अटेंशन वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द चार्म ऑफ डी लॉर्ड्स बिलव्ड। नेक्स्ट है, व्हाट डिड डी लॉर्ड्स बिलव्ड थिंक अबाउट हिम, व्हाट वाज शी श्योर ऑफ। डी लॉर्ड्स की जो बिलव्ड थी वो डी लॉर्ड्स के बारे में क्या सोच रही थी और वो इसके लिए श्योर कैसे थी? डी लॉर्ड्स बिलव्ड थॉट दैट he was brave and would do wondrous things to show his love for her. She was sure of his bravery. डी लॉर्ड्स की बिलव्ड को यानी उसकी वाइफ को ये भरोसा, वो सोच रही थी कि उसका जो बिलव्ड है यानी डी लॉर्ड्स वो बहुत ही बहादुर है और उसके लिए, उसके प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसे डी लॉर्ड्स की बहादुरी पर भी भरोसा था। What thought struck her? What was her real intention? क्या विचार उसके मन में आया और उसके असल इरादे क्या थे? The thought struck her to drop her gloves into the pit and smile at her lover to prove his love for her. Her intention was to show off her beauty. यहाँ पर उसके मन में ये ख्याल था कि वो अपने ग्लव्स को नीचे फेंक देगी, जिससे उसका जो प्यार है मतलब, और अपने जो लवर है उसकी तरफ स्माइल करेगी, जिससे कि उसका जो लवर है उसके लिए, उसके प्यार के लिए उसको ग्लव्स को वापस लेकर आएगा। यहाँ पर उसका इरादा था अपनी सुंदरता को दिखाना कि उसकी सुंदरता के लिए उसका बिलव्ड जो है खतरे से भी उलझ सकता है। What happened when the lady threw her gloves into the pit and smiled at her lover? जब महिला ने ऐसा किया, जब लेडी ने ऐसा किया तो आखिर फिर आगे क्या हुआ? When the lady threw her glove into the pit and smiled at
हर लवर ही लिव्ड अमंग द लायन टू रिट्राइव्ड इट। जब लेडी ने उस ग्लव को नीचे फेंक दिया और अपनी लवर की तरफ स्माइल किया तो उसके लवर ने भी अचानक सिरों के बीच छलांग लगाई और ग्लव्स को वापस लेकर आया। फाइंड अ सिनोनिम ऑफ रेयर। आंसर इज डिवाइन। पैसेज 4 क्वेश्चन नंबर 1। हु वॉज वॉचिंग द लायन फाइटिंग और व्हाट वाज द फाइट प्रोग्रेसिंग। मतलब वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। द किंग एंड द कोर्टियर्स वर वॉचिंग द लायन फाइटिंग, द फाइट वाज प्रोग्रेसिंग विथ इंटेंसिटी। What idea struck Delorge beloved? How did she put it into the practice? She thought of proving the Count's bravery by setting him a task to prove his love for her. She dropped her glove in the arena where the lion were fighting and asked the Count to get it back for her. उसके मन में ये विचार आया कि वो डीलोर्ज की बहादुरी दिखाने के लिए एक टास्क प्रोवाइड करेगी, मतलब जिस एक टास्क रचेगी जिसमें उसका प्यार उसके लिए साबित होगा। इसलिए उसने अपना ग्लव्स अरीना में बीच जो खेल चल रहा था उसमें लायंस के बीच में फेंक दिया जहां लायन लड़ रहे थे और अपने बिलव्ड डीलोर्ज से उसे लाने के लिए कहा। व्हाट कुड हैव हैपन टू डीलोर्ज। आंसर मतलब कि डीलोर्ज के साथ क्या हो सकता था। डीलोर्ज कुड हैव बीन इंजर्ड और किल्ड बाय द लायन। डीलोर्ज या तो जख्मी हो सकते थे या सिरों द्वारा मारे जा सकते थे। व्हाट वाज डीलोर्ज रिएक्शन व्हेन ही केम बैक सेफ फ्रॉम द पिट। जब वो उस गड्ढे से, मतलब जहाँ पर अरीना में लायंस की फाइटिंग चल रही थी, वहाँ से जब बाहर आए तो उन्होंने ग्लव्स को अपनी बिलव्ड की फेस पर फेंका गुस्से से। व्हाट डिड नो वन एल्स बट डीलोर्ज अंडरस्टैंड एट द एंड। वो क्या बात थी जो कोई नहीं समझा पर लेकिन डीलोर्ज समझ गए आखिर में। Delorge understands that lady's action was driven by vanity, not love. He realized that no true lover would set such a dangerous task. Delorge ये समझ गए कि जो लेडी ने ये टास्क रचा, ये जो उसने काम मतलब अपना जो काम किया था वो उसका घमंड था, ना कि प्यार। क्योंकि कोई भी इंसान अपने प्यार को ऐसे खतरनाक टास्क में नहीं डालता, मतलब ऐसी खतरनाक हालातों में नहीं बेचता जहाँ पर उसकी मौत भी हो सकती है। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलती है, बाय बाय।